वेलकम बैक टू आवर चैनल द लीगलाइट एकेडमी। और जैसे आप सबको याद होगा, मैंने पिछली वीडियो पेरिस ओलंपिक्स पे कवर की थी और उस वीडियो में मैंने कवर किया था कि पेरिस ओलंपिक्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, पेरिस ओलंपिक्स के लिए हमें कौन से सिंबल्स जानने जरूरी है, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ योर ओलंपिक रिंग, और काफी कुछ कवर किया था जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग प्लीज तुरंत जाइए हमारे चैनल पे और सर्च कीजिए वो करंट अफेयर्स की वीडियो और देखना ना भूलिएगा। आज की वीडियो जो मैं आपको पेरिस ओलंपिक्स से रिलेटेड दे रही हूँ वो स्पेशली डेडिकेटेड है फॉर आवर कंट्री इंडिया। इंडिया से रिलेटेड इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स रहे जिन्होंने मेडल जीत के हमारे देश का गौरव बढ़ाया, और यही नहीं, साथ में और भी बहुत रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को पता करेंगे उन एथलीट से रिलेटेड। बने रहिए वीडियो के एंड तक और लास्ट में आपको मैं वीडियो के कोई 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी जो कि पेरिस ओलंपिक से डायरेक्टली रिलेटेड है और आपके एग्जाम में आने की संभावना पूरी है। सो लेट अस जस्ट स्टार्ट। द फर्स्ट थिंग विद दिस वीडियो दैट वी विल बी कवरिंग इज द एथलीट्स। तो कमेंट करके बताइएगा कि एथलीट कैटेगरी में कौन कौन इन्वॉल्व होता है। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने पीछे लिखा हुआ है मिस्टर नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने 2020 टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीता, लेकिन इस बार उन्होंने पेरिस ओलंपिक्स में सिल्वर जीता है। और जिसने गोल्ड जीता है उसका नाम तुरंत कमेंट करके बताइएगा, वो हमारे नेबरिंग देश से ही है। सो नीरज चोपड़ा has participated already in Tokyo 2020 gold medalist to complete in men's javelin throw। उनके साथ साथ किशोर कुमार जीना, अविनय सावले ने और तलविंदर सिंह तोमर ने तूर ने मेन शॉटपुट में भी कंपीट किया। अब इस बार जो हमने फोकस किया है वो हमने इंट्रोड्यूस की है 4x400 मीटर रिले, जो कि हम बोथ टीम्स विल बी सेंट फॉर मेन एंड वुमेन। ध्यान से देखते जाइए। शूटिंग इस बार का बहुत बड़ा हाईलाइटेड इवेंट रहा है, क्योंकि जैसे आप लोग देख सकते हैं शूटिंग में मनु भाकर, a 22-year-old girl from Topar, Haryana, participated and made history by becoming the first woman to win a shooting medal at Olympics. That too, she secured a bronze in 10-meter air pistol rifle। और उन्होंने जो दूसरा गेम था वो मिक्स्ड कैटेगरी थी, उन्होंने उसमें सरबजोत सिंह के साथ पार्टिसिपेट किया, वहां भी उन्हें ब्रॉन्ज ही मिला। You will also be astonished to know she is the first woman from the country to win 2 medals consecutively at the same Olympics। ये इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। The next है स्वप्निल कुसाले, उन्होंने भी एक ब्रॉन्ज जीता मेन 50 मीटर राइफल में। इन तीनों की पोजीशन देखते हुए हम कह सकते हैं शूटिंग के कैटेगरी के कैंडिडेट्स ने इस साल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। The next is hockey. The hockey team for this year won a bronze medal and आपको पता होगा उनका ये सेकंड consecutive bronze है, क्योंकि लास्ट टाइम टोक्यो पे भी वो लोग ब्रॉन्ज जीत के आए थे। Now you can see included players like Pia Sarvesh, Harmanpreet Singh and Manpreet Singh। Now Pia Sarvesh is going to retire after the Olympics। आपने देखा होगा कैसे उन्होंने वीडियो पोस्ट करी, now the time has come that I bid goodbye to the, he was a goalkeeper, that now the time has come that I bid the goodbye to this goal post। Not only this, इनके रिगार्डिंग मैं आपको बहुत अच्छी एक इंफॉर्मेशन बताती हूँ। इनकी जर्सी नंबर था 18। So the Hockey Federation has decided that jersey number 18 will retire altogether। And जब कोई फेडरेशन ऐसा बोल देता है कि जर्सी ही रिटायर हो गई, मतलब आगे वो किसी के लिए भी अवेलेबल नहीं है नंबर। The next is बैडमिंटन। बैडमिंटन के रिलेटेड हमने देखा होगा कि हमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी सुनने को मिली कि their coach, even Prakash Padukone commented that the players should take up their responsibility, but I would say whatever be the condition or the scenario at the end, the result may be, but as a sportsman the spirit should always be praised। So देखिए, लक्ष्य सेन and PV Sindhu both were leading the badminton squad। Sen made a remarkable entry into the semi-finals men's single। However, Sindhu, a 2-time bronze Olympic, competed in women
single category. However, she could not qualify for the finals round. Notable contribution, ये बहुत बहुत important है. First is Manu Bhakar because she has won 2 consecutive bronze medals actually. Next is Swapnin Kusale. He won in the men's 50-meter rifle. Indian hockey team, of course, bronze. And they defeated which team? Please remember, Spain. Neeraj Chopra, who won a silver. The most important point that I wanted to come to is a person called as Aman Sherawat. He won bronze in the wrestling category of 57 kg freestyle wrestling. फ्रीस्टाइल रेसलिंग के बाद वो इंडिया के यंगेस्ट ओलंपियन बन चुके हैं. नाउ अमन शेरावत, मनु भाकर, स्वप्निल कुसाले, दे ऑल शुड बी रिमेंबर्ड फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू पेरिस ओलंपिक्स. लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू रिमेंबर हु वर द पीपल हु लेड द क्लोजिंग सेरेमनी. कमेंट करके बताएंगे कि इंडिया से क्लोजिंग सेरेमनी में कौन से 2 प्लेयर्स हैं जिन्होंने लीड किया. I'll tell you, one is from badminton and the other one is from hockey. ये रहा आपका हिंट. तुरंत कमेंट करिए और बताइए जिसका कमेंट बिल्कुल सही रहा और सबसे पहले आया. We are going to pin that person. Now, इंडिया ने बहुत सारे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया, जैसे आर्चरी, बॉक्सिंग, इक्वेस्ट्रियन, गोल्फ, जूडो, रोइंग, सेलिंग एंड मोर. लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी, लास्ट वीडियो में मैंने बहुत क्लियरली डिस्कस किया था कि इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स होते क्या है. इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स, ये स्पोर्ट्स मैंने आपको लिखवाए हैं. अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो आप तुरंत इन स्पोर्ट्स को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे और हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे. दीपिका कुमारी इन आर्चरी, निखात जरीन इन बॉक्सिंग एंड अदिति अशोक इन गोल्फ. They are another very important player. However, the fate was not with them, but they participated and performed on country's behalf. Now, overall is a very important scenario that all of you should understand. In overall, number one thing that I want to explain you that at Tokyo Olympics 2020, India की position क्या थी? 48th. लेकिन उस टाइम पे हमने 1 gold, 1 silver and we had 1 gold, 2 silver and 4 bronze. However, in today, we only were at from 48th, we have come down to 71st position in overall tally with 6 medals. There is 1 silver and 5 bronze. ये बहुत क्रूशल हो जाता है. तो आप कैसे देख पा रहे हैं ना कि गोल्ड से कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू बढ़ जाती है आपकी टैली में. आफ्टर दिस इज ऑल आई विल से फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव. आपने बहुत सारी न्यूज देखी होंगी, वी हैव टू हाईलाइट दिस, वी हैव टू हाईलाइट दिस. नो, प्लीज, आई ऑलवेज सजेस्ट टू माई स्टूडेंट्स स्टिक टू द एग्जाम पैटर्न. करंट अफेयर्स एक बहुत डायनामिक टॉपिक है. आपका मन करेगा मैं यहाँ से भी उतार लूं, या मैं इस पेड़ का भी फल खा लूं, या मैं पीछे गार्डन में जाके भी फल ले आऊं, लेकिन ऐसा नहीं होता. इसके लिए आपको याद रखना है, करंट अफेयर्स के लिए आपको सिलेबस और करंट में भी क्या क्या पढ़ना है, एग्जामिनर का माइंडसेट ध्यान में रखते हुए ही सब कुछ पढ़ना है. नॉट अननेसेसरी, बिकॉज व्हेन यू टेक टू मच ऑफ नॉलेज you may not able to produce the output from that knowledge. Okay, now from the above task we are going to practice the questions. और जो भी इनमें कमेंट करेगा बिल्कुल ठीक सवाल को, हर उसका कमेंट हम जरूर पिन करेंगे. Which of the following Indian athletes became the youngest Olympic medalist for India at the 2024 Paris Olympics? अच्छा, बहुत गलत आदत होती है कि हम सिर्फ 20 यहाँ तक पढ़ते हैं और ये लास्ट का पढ़ना जरूरी नहीं समझते हैं. एग्जाम में 2020 का भी पूछा जा सकता है, आपको पूरा सवाल पढ़ना है. सो फॉर दिस द आंसर इज अमन शेरावत. वीडियो को पीछे बैक ऑफ करके देख लीजिएगा अगर आपको ना समझ आए. हाउ मेनी मेडल्स हैज इंडिया वन इन 2024 पेरिस ओलंपिक्स? वी नो इट इज 6, आउट ऑफ विच 1 इज सिल्वर and the 5 are ब्रॉन्ज. ये तो अभी हमने डिस्कस किया. The next, in which event did Neeraj Chopra win a medal at 2024 Paris Olympics? बताइए
नीरज चोपड़ा जी काफी जगह जाते हैं, उन्होंने एशियन चैंपियनशिप भी जीती है। तो कौन सा इवेंट है जो बहुत फेमस हो गया है नीरज चोपड़ा जी की वजह से? वो है मेंस जैवलिन थ्रो। The next question, which Indian athlete won 2 bronze medal at different events at 2024 Paris Olympics? And the correct answer is Manu Bhakar. The last question for today, in the context of Paris Olympic 2024, which is expected to compete in the men's javelin throw event, and what achievement did he accomplish in recent international competitions? तो आप देख सकते हैं कि एग्जामिनर भी आपको डायरेक्ट हिंट दे रहा है कि ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, उसी पर्सनालिटी को पहचानिए। मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगी, इसका आंसर आप सब लोग मिलके मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन है जिसको सिल्वर मिला है और उन्होंने मेंस जैवलिन थ्रो में compete किया था। If you have been attentive, you will be able to answer this question very well. This is all from Paris Olympics from my end. If you have any query, please write it down. We will surely revert to it. Thank you for watching. Have a nice day and keep studying. Study hard.